एसिम्टोट्स में, वो रहता है हमने लास्ट टाइम जो करा था कि हम अगर अपने इक्वेशन को, कर्व को, जो भी हमें कर्व दिया होगा जिसकी भी हम एसिम्टोट की बात करते हैं, वो अगर इस फॉर्म में है तो हम कैसे उसको, मतलब डिग्री n का है और fn प्लस fn माइनस टू में, हम fn माइनस टू में कॉन्स्टेंट वैल्यूज भी ले लेते हैं। तो जब भी हम उसको इस फॉर्म में, यूजुअल नोटेशन अगर ऐसी है हमारी, तो हम कैसे, हमारे कितने नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होंगे कर्व के एंड एसिम्टोट्स के, वो हमने देखा है। कर्व एंड एसिम्टोट्स के इंटरसेक्शन अगर डिग्री n की है तो n माइनस टू होगी एक एसिम्टोट की, ठीक है। तो अगर मेरे n एसिम्टोट्स हैं तो कर्व एंड n एसिम्टोट्स की जो इंटरसेक्शन है वो कितनी होएगी? n माइनस टू, n इंटू n माइनस टू पॉइंट्स पे वो इंटरसेक्ट करेगा। हमने ये भी देखा है कि जो मेरी जॉइंट इक्वेशन है एसिम्टोट की, वो हम fn इक्वल टू 0 में निकालते हैं। मतलब मेरी जो जॉइंट इक्वेशन का मतलब क्या है, जो भी मेरे एसिम्टोट्स आ रहे हैं उनकी इक्वेशन को मैंने एक तरीके से प्रोडक्ट कर दिया है और वो मेरी fn होती है, अगर इस नोटेशन में हम बात करते हैं। एंड ये जो fn माइनस टू इक्वल टू 0 है, दिस इज द कर्व ऑन विच, ये कर्व है ऑन विच योर कॉमन पॉइंट्स लाई। कॉमन पॉइंट्स कौन से? ये जो n इंटू n माइनस टू पॉइंट्स है, कॉमन पॉइंट्स ऑफ कर्व एंड इट्स एसिम्टोट्स, ये जिन पे लाई करते हैं वो जो कर्व होएगा, मतलब ये पॉइंट्स ऑब्वियसली इस ओरिजिनल कर्व और एसिम्टोट्स पे तो लाई करते ही करते हैं, लेकिन कॉरिस्पॉन्डिंगली एक और हमारे पास एक कर्व है जिसमें ये सारे पॉइंट्स लाई करेंगे। वो जो कर्व होगा वो fn माइनस टू इक्वल टू 0 होगा। ओके, अब एक एग्जाम्पल नंबर 1 है। एग्जाम्पल 1 ये कहता है कि मेरी इक्वेशन इस फॉर्म की है। ओके, तो एक्स क्यूब माइनस एक्स वाई स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर माइनस एक्स वाई इक्वल टू 0, ये हमारी इक्वेशन। अब इज दिस ऑफ द फॉर्म fn प्लस fn माइनस टू है क्या? है? नो मैम, नहीं है। ओके, दिस इज नॉट ऑफ दैट फॉर्म, मतलब ये डिग्री 3 का है और ये एक डिग्री 2 के हैं, तो डिग्री 3 और 1 वैसे तरीके के तो फॉर्म हमें नहीं मिला। तो ऐसे क्वेश्चंस में हम क्या करते हैं, पहले आइडिया क्या है, क्वेश्चन क्या है, मतलब व्हाट दे आर आस्किंग अस टू फाइंड द एसिम्टोट्स। एसिम्टोट्स निकाल सकते हो इस कर्व के, इट्स एन अलजेब्रिक कर्व, ये वाले कर्व के एसिम्टोट्स निकालने में कोई दिक्कत है? नो मैम, जो हम पहले निकालते हैं, कोई जो हमने तरीका पहले किया है फाई एन एम वाला, उससे निकाल सकते हो, बड़ा इजी है जो हमने शुरू में किया हुआ है। एंड फर्दर क्या बोलते, प्रूव दैट द 3 पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन। अब ये भी बोल रहे हैं कि पहले तो 3 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएंगी कर्व की और एसिम्टोट की, वो कहाँ लाई करेंगे, वो कहते हैं कि ये लाई जो करेगा ये इस पे करेगा, 7x माइनस 3y प्लस 6 इक्वल टू 0, वो इस पे लाई करेगा। ठीक है, तो पहली बात है हमें एसिम्टोट्स निकालना है। तो ये चीज मैं आप पे छोड़ रही हूँ कि आपको एसिम्टोट्स निकालना आता है? यस मैम। एसिम्टोट्स कौन से? पहले तो हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल एंड ओब्लिक। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल के लिए क्या करेंगे, हाईएस्ट डिग्री कौन सी है? 3। हाँ, डिग्री 3 है, उसका कोफिशिएंट क्या है? 1 इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक बात है, तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर हम हाईएस्ट डिग्री y की देखते हैं, कौन सी है हाईएस्ट डिग्री y की? 2 y स्क्वायर वाली है, उसके कोफिशिएंट क्या है? 3 माइनस एक्स प्लस, ठीक है, ये दोनों साथ में है, तो माइनस एक्स प्लस 3 को 0 पुट करके एक तो मेरी यहीं से आ गई x इक्वल टू 3, एक ये वाली कर्व हो गई। उसके अलावा ओब्लिक कैसे निकालते हैं, फाई 3m की बात करेंगे, डिग्री m की इक्वेशन है, तो फाई 3m वेयर वी पुट x, ये दोनों टर्म्स है डिग्री 3 के, x की वैल्यू 1 रखेंगे, y की वैल्यू m रखेंगे, तो 1 माइनस m स्क्वायर इक्वल टू 0, तो m की वैल्यू क्या आ गई?
±1। तो आपकी यही m की वैल्यू है। फिर कोरिस्पॉन्डिंगली आप phi2 m निकालोगे, phi1 m निकालोगे, इसके कोरिस्पॉन्डिंग m इक्वल टू 1 के कोरिस्पॉन्डिंग c निकालोगे और m इक्वल टू -1 के कोरिस्पॉन्डिंग c निकालोगे। दीज आर नॉट रिपीटेड रूल्स। तो इतना कर लोगे। डू आई हैव टू रिपीट दिस प्रोसेस? Yes, ma'am. इट इज अ वेरी सिंपल। ठीक है, तो ट्राई करना। इधर से c की वैल्यू यहाँ निकालोगे तो हमारे जो एसिम्टोट आते हैं, एक तो x - 3 इक्वल टू 0, ये तो मैंने आपको यहीं पे बता दिया कि ये वाली आएगी। ओके, फिर एक बनेगी आपकी m इक्वल टू 1 के कोरिस्पॉन्डिंग जो और -1 के कोरिस्पॉन्डिंग जो एसिम्टोट मिलेंगे वो आपको ये मिलेंगे। ठीक है, तो ये आपके 3 एसिम्टोट्स हो गए। तो जॉइंट इक्वेशन क्या हुई? जॉइंट इक्वेशन जो होगी हम उसको F3 नाम देंगे। ठीक है, यही होता है Fn इक्वल टू 0 फॉर्म की होती है जॉइंट इक्वेशन। तो हम तो बोल रहे हैं F3 विच इज इक्वल टू द प्रोडक्ट। ओके, तो F3 आपके यहां से जो भी प्रोडक्ट करके आया इसको आप ओपन करोगे तो आपकी ये इक्वेशन ये बनती है। ओके, तो ये आपकी F3 हो गई। अनदर थिंग, अब आपको एक्चुअल में चाहिए क्या? आपको चाहिए ये चीज। पहली बात है 3 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होंगे एसिम्टोट और कर्व में। तो बताओ डिग्री कितनी है इस कर्व की? 3. ये तो जो गिवन है, नॉट F3 की, ये तो जॉइंट इक्वेशन है एसिम्टोट की। आपकी नॉर्मल कर्व की क्या है डिग्री है? वो भी 3 है। Yes, ma'am. इसकी डिग्री 3 है। तो एक एसिम्टोट कितने पॉइंट्स पे कितने पे इंटरसेक्ट करेगा कर्व के साथ? n-2. n-2 विच इज 3 - 2 विच इज 1। तो एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा। तो 3 एसिम्टोट्स कितने पे इंटरसेक्ट करेंगे? n into n-2 मतलब 3 into 3 - 2 विच इज 3। 3. ये चीज तो हमारी प्रूफ हो गई कि जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स हैं कर्व के और एसिम्टोट के वो 3 हैं। एक एसिम्टोट और कर्व का एक इंटरसेक्शन पॉइंट है। तो 3 जो मेरे मिले एसिम्टोट वो 3 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करेंगे। तो इतना तो प्रूव हो गया। अब हमें क्या प्रूव करना है? ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है ये इस कर्व पे लाई करेंगे। तो हमें ये कर्व लेके आना है। तो कैसे लाएंगे कर्व? व्हाट इज माय कर्व? अगर मेरी इक्वेशन, वैसे तो हमारी इक्वेशन इस फॉर्म में नहीं है बट हम जनरली लेते क्या है, Fn-2 वाला पार्ट होता है, यही होता है। तो हम क्या करेंगे, हम Fn-2 कैसे निकलता है? अगर मेरी कर्व ऐसे फॉर्म की होती है Fn + Fn-2 इक्वल टू 0 फॉर्म की, तो Fn इक्वल टू 0 क्या होता है? जॉइंट इक्वेशन ऑफ एसिम्टोट। और Fn-2 क्या होता है? Fn-2 इक्वल टू 0 वो कर्व होता है जिसपे इंटरसेक्टिंग पॉइंट लाई करते हैं। तो मुझे एक्चुअली में ये निकालना है। तो मैं क्या कर सकती हूँ, जो मुझे कर्व मिली है उसमें से ये माइनस कर दूं तो मुझे Fn-2 मिल जाएगा। ऐसा होगा? मतलब जो मुझे गिवन कर्व है वो क्या है, जो क्वेश्चन में गिवन है वो है x³ - xy² + 3y² - xy। आई एम ओनली टेलिंग यू द मेथड बिहाइंड इट, कि जो कर्व आपको गिवन है, ऑल्दो वो इस फॉर्म में नहीं है बट जो भी आपकी कर्व होगी उसमें से अगर मैं जॉइंट इक्वेशन ऑफ एसिम्टोट, जॉइंट इक्वेशन ऑफ एसिम्टोट कौन सी है, ये वाली, उसको माइनस कर दूं। तो जॉइंट इक्वेशन ऑफ एसिम्टोट्स को जब हम माइनस करते हैं तो हमें Fn-2 मिल जाएगा। ऐसे ही मिलता है Fn + Fn-2 - Fn, क्या मिलेगा? Fn-2 ही मिलेगा। मतलब इंटरसेक्टिंग वो कर्व मिलेगा जिसपे सारे पॉइंट्स लाई करते हैं, विच इज ये कौन सी क्या आई कर्व? इन दोनों को माइनस करेंगे तो क्या होगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, तो बचेगा 7x - 3y + 6 = 0। ओके, तो ये जो कर्व है दिस इज अ कर्व जिसपे आपके इंटरसेक्टिंग पॉइंट लाई करेंगे। कोई डाउट इसमें?
समझ में नहीं आई नीचे वाली। देखो इन जनरल क्या होता है, मतलब आई एम ओनली टेलिंग यू द मेथड कि आप इंटरसेक्टिंग, अगर आपकी कर्व इस फॉर्म की है, इसमें सिर्फ इतना छोटा सा ही रिजल्ट है कि आपका कर्व अगर इस फॉर्म का है, एफ एन इक्वल टू 0 जॉइंट इक्वेशन हो जाती है एसिम्प्टोट्स की। ठीक है, मतलब जॉइंट इक्वेशन कैसे निकालते हो कि आपने सारे एसिम्प्टोट्स निकाले, उनको सब प्रोडक्ट कर रहे हो, दैट इज योर जॉइंट इक्वेशन, और कुछ नहीं है ये। उसके अलावा उसके बाद हम क्या बोल रहे हैं कि ये जो एफ एन माइनस टू इक्वल टू 0 जो है, ये वो वाली कर्व है। हमने क्या कहा है कि एक एसिम्प्टोट कर्व से जब इंटरसेक्ट करता है तब वो कितने पॉइंट्स पे करता है, n माइनस टू पॉइंट। -2 तो अगर मेरे पास n एसिम्प्टोट्स हैं तो कितने पॉइंट्स पे करेगा, n इंटू n माइनस टू पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करेगा। ठीक है, तो हम ये कह रहे हैं कि ये जो एफ एन माइनस टू इक्वल टू 0 वाली जो कर्व है, ये वाली जो कर्व है, ये कौन सी कर्व है, ये वो कर्व है जिसपे ये सारे इंटरसेक्टिंग पॉइंट लाई करते हैं। ठीक है, कर्व ऑन विच ऑल इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स लाई। और आपको जो क्वेश्चन में बोला है वो यही बोला है कि ये वाली कर्व निकालो। तो जनरली हम क्या करेंगे, एफ एन माइनस टू इक्वल टू 0 निकालना है तो मैं क्या करूंगी, एफ एन में से एफ एन प्लस टू माइनस एफ एन कर दूं तो निकल आएगा। अब मैं मानती हूँ कि आपकी कर्व इस फॉर्म की नहीं है, डिग्री एन प्लस डिग्री एन माइनस टू की, बट द मेथड विल रिमेन द सेम कि जो आपकी कर्व है उसमें से, कर्व की इक्वेशन में से आपको क्या माइनस करना है, एफ एन, मतलब जॉइंट इक्वेशन ऑफ योर एसिम्प्टोट। तो जब आप माइनस करोगे तो ये जो कर्व मिलेगी दैट इज योर एफ एन माइनस टू विच इज द कर्व ऑन विच ऑल द इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स लाई। ठीक है, कोई डाउट? तो इसमें ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, बस ये है, इसमें और कुछ नहीं है। आई एम नॉट डूइंग द डेरिवेशन बिहाइंड इट, नॉट राइट नाउ। क्या कि मतलब ये वाली, ये सब जो प्रूफ है कि भाई ये कैसे, यही वाली कर्व मिलेगी जो इंटरसेक्टिंग होएगी, एसिम्प्टोट कैसे n माइनस टू पॉइंट्स पे लाई करेगा, बट यू नीड टू रिमेंबर दीज रिजल्ट्स इन ऑर्डर टू सॉल्व योर क्वेश्चंस। बट अंडरस्टैंडिंग ये इतनी होनी चाहिए, कुछ भी नहीं है, आपको सिर्फ मैक्सिमम क्या क्या पूछा जाएगा इसमें, ये चीज़ पूछी जा सकती है कि इंटरसेक्टिंग पॉइंट कितने होंगे, तो आपको नंबर ऑफ एसिम्प्टोट्स भी निकालने हैं। कभी कभी होता है डिग्री n की इक्वेशन होती है लेकिन उसके जो एसिम्प्टोट होते हैं वो n नहीं आते, कम आते हैं। ओके, तो वो आपको चेक करना है। तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स कितने हैं वो निकालने का, इंटरसेक्टिंग कर्व, मतलब जो कर्व है जिसपे इंटरसेक्टिंग पॉइंट लाई करेंगे वो निकालना। बस ये 2-3 तरीके की ही चीजें हैं जो इसमें पूछी जाती हैं। ओके, कोई डाउट? ओके, तो वैसे ये वाला मतलब फ्रॉम माय साइड मैंने जितने भी आपको डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस थे या इसकी एप्लीकेशंस थी एसिम्प्टोट्स निकालने की फॉर अलजेब्राइक कर्व, पोलर कर्व्स, मैंने अपनी तरफ से करी हैं। आप लोग ट्राई करो क्वेश्चंस, और मतलब हर एक्सरसाइज के मिनिमम से मिनिमम 5-6 क्वेश्चंस करो अलग अलग तरीके के, सो दैट मतलब आपकी प्रैक्टिस हो जाए, इतना मिनिमम। ओके, देन मैम हाँ जी, रेक्टेंगुलर ओके, तो मैं स्टार्ट कर रही हूँ। कर्वेचर का क्या मतलब है? कर्वेचर का ये मीनिंग है कि हमारे पास अगर कोई कर्व है, अब देखो फॉर एग्जांपल ये कर्व है, ठीक है, और एक ये कर्व है, तो वैसे इंग्लिश मीनिंग देखा जाए कौन सा ज़्यादा कर्व्ड है, फर्स्ट वाला या सेकंड वाला? सेकंड वाला। सेकंड वाला, मतलब ज़्यादा, हम बस इंग्लिश मीनिंग जो बोलते हैं कि ये ज़्यादा कर्व्ड है, राइट। मैं और कर्वनेस बनाना चाहूँ मैं बना सकती हूँ ऐसे, राइट। तो ज़्यादा कर्व होने का मतलब क्या, अब इसको मैथमेटिकली भी हम समहाउ रिप्रेजेंट करना चाहते हैं कि भाई ये कर्वेचर हम कैसे बता पाए कि ये वाला कर्व ज़्यादा कर्व्ड है और ये वाला कम कर्व्ड है। तो इसकी मेजर होती है, इसकी न्यूमेरिकल मेजर होती है जिसको हम कर्वेचर बोलते हैं। तो न्यूमेरिकल मेजर ऑफ द शार्पनेस, मतलब कितनी शार्पनेस ऑफ द बेंडिंग, मतलब कितनी ज्यादा ये बेंड करता है कर्व को, तो वो क्या कौन बताता है? कर्वेचर बताता है।
जो कर्वेचर है ये क्या बताएगा कि भी कौन सा कर्व, ये एक न्यूमेरिकली मतलब हम ऐसा मेथड्स ढूंढेंगे हर अलग अलग तरीके के कर्व्स को कि कर्वेचर निकालने के लिए, जो मुझे ये बताएगा कि हाँ इस नंबर से हमें ये पता चलता है कि ये कर्व ज्यादा कर्व्ड है और दूसरा कर्व कम है। मतलब वी कैन कंपेयर दी, मतलब अभी तो देख के पता चल रहा है, बट में हम न्यूमेरिकली कैसे बताएं कि ये कर्वेचर मतलब कितना बेंडिंग है उनकी, मतलब एक मेजर हम इनको दे देंगे। तो ये आपका कर्वेचर होता है। तो व्हाट इज, अगर हम बात करें सिंपली एक कर्व की, सपोज एक कर्व है हमारा, तो और हम उस पे कोई एक पॉइंट P ले लें, मतलब वी आर टेकिंग अ फिक्स्ड पॉइंट से A, यहाँ पे मैंने एक फिक्स्ड पॉइंट ले लिया, आप कहीं भी ले सकते हो A पॉइंट, और हम ये A पॉइंट फिक्स्ड है, फिक्स्ड, और मैं एक पॉइंट वेरी कर रही हूँ, उसको मैं P ले रही हूँ। तो P जो पॉइंट है दैट इज अ वेरिएबल पॉइंट। तो हम क्या कहते हैं, अगर हम इस यहां से यहां तक के कर्व की लेंथ तो हम बता सकते हैं S, सपोज S है, ओके। तो जो टेंजेंट होगा, टेंजेंट क्या होता है ये बात सबको पता है? यस मैम। जो इस पे एक मैंने थोड़ा सा गलत बनाया, मतलब एक पॉइंट पे इससे इंटरसेक्ट कर रहा है, जस्ट इंटरसेक्ट मतलब जस्ट टच कर रहा है, इट इज नॉट इवन गोइंग थ्रू इट, ऐसे टच कर रहा है, और इसका टेंजेंट कैसा बनेगा, ऐसा, ओके। मैं मैथमेटिकली आई एम नॉट टेलिंग यू, बस मैं ग्राफ से आपको बता रही हूँ कि इसका टेंजेंट ऐसा होगा और इसका टेंजेंट ऐसा होगा। तो ये कहता है कि ये जो टेंजेंट्स हैं जहां ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग में एक एंगल बना रही हूँ जाई, ओके। तो एक मैंने क्या बोला है कि जो पॉइंट P है ये वेरी वेरी कर रहा है और A पॉइंट मेरा फिक्स्ड है। अगर इस पॉइंट A और P के बीच में एक डिस्टेंस मतलब जो ये जो कर्व है इसका जो लेंथ है वो S ले लें, और ये जो एंगल है जो कहाँ से मिला है, टेंजेंट्स के इंटरसेक्शन से, यहाँ पे ये जो एंगल है इसको जाई बोल दें। तो हम कहते हैं कि जो रिलेशन है बिटवीन S एंड जाई वो हमारी, इट इज एन इंट्रिंसिक इक्वेशन ऑफ द कर्व। इसको हम नाम के लिए हम बोलते हैं इट इज एन इंट्रिंसिक इक्वेशन ऑफ द कर्व, मतलब जो कर्व इस S और जाई के बीच में मुझे रिलेशन बताएगा। इट डिपेंड्स ऑन योर कर्व कि ये एक फिक्स्ड पॉइंट और P में क्या डिस्टेंस है S और ये एंगल क्या है, तो इनके बीच में जो मुझे जनरल रिलेशन मिलेगा वो हमारी इंट्रिंसिक इक्वेशन होगी। एंड ये जो S एंड जाई है इनको हम इंट्रिंसिक कोऑर्डिनेट बोलते हैं, ओके। तो अब इसका कर्वेचर से कैसे रिलेशन है, मतलब हाउ डू वी से कर्वेचर से इसका क्या मीनिंग है। तो कर्वेचर जो होता है इट इज डिफाइंड एट, मतलब कर्वेचर एट पॉइंट, एट दिस पॉइंट P कैसे डिफाइन होता है, इट इज डिफाइंड एज रेट ऑफ चेंज ऑफ दिस एंगल, इस एंगल का क्या चेंज है ऑफ जाई विद रिस्पेक्ट टू दिस S। तो ये रेट ऑफ चेंज कैसे मैथमेटिकली हम क्या बोलते हैं, रेट ऑफ चेंज, रेट ऑफ चेंज का क्या मैथमेटिकल क्या डिफरेंशिएशन। तो जब मैं dy by dx बोलती हूँ तो रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, राइट, वी हैव डिस्कस दिस कि y की रेट ऑफ चेंज x के साथ, मतलब जैसे जैसे x चेंज हो रहा है y कैसे कैसे चेंज हो रहा है, यही चीज यहाँ पे है। दिस इज dy अपॉन ds। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ जाई मीन्स रेट ऑफ चेंज ऑफ दिस एंगल विद रिस्पेक्ट टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ व्हाट दिस S, मतलब लेंथ ऑफ द कर्व एज हम ये पॉइंट चेंज करें। पॉइंट चेंज होगा तो मेरा S चेंज होगा, मेरा एंगल, अब यही पॉइंट को मैं आगे ले आऊं तो यही मेरा S बन जाएगा, S मेरा चेंज हो जाएगा तो कोई रेट ऑफ चेंज आएगी, एंगल भी बड़े चेंज होगा, एंगल कहीं यहाँ पे आके लाई करेगा। तो चेंज कितना हुआ जब मैं S को चेंज कर रही हूँ, जाई मतलब जाई को चेंज कर रही हूँ विद रिस्पेक्ट टू S। दिस इज योर कर्वेचर। तो ये कर्वेचर है, कर्व नहीं है, सॉरी कर्वेचर है,
एट पॉइंट पी। एंड इसके कॉरेस्पॉन्डिंगली हम एक कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। कर्व्स के लिए वो क्या होती है, इसका रेसिप्रोकल डी एस अपॉन डी जेड। ओके, तो दिस इज रेडियस ऑफ कर्वेचर एट माय पॉइंट पी। तो ये आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसकी बात करें, s इक्वल टू, अगर मैं आपको सिंपली एक इक्वेशन दे रही हूँ छोटी सी, s इक्वल टू से 4a साइन z, ठीक है। मतलब मैंने आपको ऑलरेडी, दिस इज एन इंट्रिंसिक इक्वेशन, हमें कर्व नहीं दी है कोई भी, हमें कहीं ये नहीं बताया कर्व क्या, बल्कि ये बोल रहे हैं कि जो भी कर्व होगी उसका इस पॉइंट P जो वेरी कर रहा है उसका मतलब ये डिस्टेंस s और z का रिलेशन बता दिया है उन्होंने, मतलब हमें इंट्रिंसिक इक्वेशन बता दी है, ठीक है। वी नो द इंट्रिंसिक इक्वेशन। कोरिस्पॉन्डिंगली ये हमें क्या मांग रहे हैं कि भाई डीज हमें बताओ कि कर्वेचर क्या है इस कर्व का, और रेडियस ऑफ कर्वेचर, कभी कभी उसे ROC से भी लिख देते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर वो क्या है बताओ। तो क्या होगा, ये तो सिंपल सी इक्वेशन दी है। तो कर्वेचर क्या है, व्हाट हाउ इज इट डिफाइंड, डी फाइव बाई डी ए, डी जेड अपॉन डी एस। और रेडियस ऑफ कर्वेचर कैसे डिफाइंड है, डी एस बाई डी फाइव। तो पहले हम रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालते हैं। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा, डी एस अपॉन डी जेड इज व्हाट, इधर से जाई है ये, ओके, फॉर ए कॉस जाई, दिस इज योर रेडियस ऑफ कर्वेचर, दैट्स इट। एंड व्हाट इज योर कर्वेचर, डी जाई अपॉन डी एस लिख सकते हैं, विच इज इक्वल टू 1/4a cos। तो दिस इज ये आपके इस कर्व के लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड कर्वेचर है, ओके, ठीक है। इसके अलावा हम ये बात करते हैं कि अगर हम सर्कल की बात करें, अब आपकी बुक एक बहुत इंटरेस्टिंग सा रिजल्ट बताती है कि अगर मैं सर्कल, अब कर्व अगर मैं सर्कल ले लूं, ठीक है, उसका जो कर्वेचर होगा वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे ये वाली कर्व जो भी मैंने आपको अभी दी, इसका कर्वेचर जाई पे डिपेंडेंट है, राइट, ये जाई पे डिपेंडेंट है, तो ये कर्वेचर कांस्टेंट तो नहीं है, जाई चेंज होगा तो कर्वेचर चेंज होगा, ओके। मतलब मेजर ऑफ बेंडनेस चेंज होगी जैसे ही मैं एंगल चेंज कर रही हूँ, यही मतलब हुआ जब हमने कर्वेचर निकाला इसका। बट ये सर्कल है, उसका कर्वेचर कांस्टेंट रहेगा, और ये दिखता भी है, भाई कहीं से भी आप बेंडनेस निकाल लो, यहाँ से यहाँ से यहाँ से, भाई मैं आपको लगता है कि बेंडनेस सेम तरीके से ही, मतलब कुछ चेंज नहीं हो रहा, ये चीज मानते हो। सर्कल ऐसी तरीके दिखने में, बस मैं प्रूफ नहीं करा है, बट दिखने में, वेराज अगर मैं आपको कोई ऐसा 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 कर्व दे दूं, चेंज हो रहा है, मेजर ऑफ बेंडनेस यहाँ ज्यादा है, यहाँ कम बेंडनेस है, यहाँ ज्यादा बेंडनेस है, राइट। यस मैम। ये आपके ऐसी जो कर्व है वो कांस्टेंट, उसका कर्वेचर तो कांस्टेंट नहीं रह सकता, लेकिन ये बोलते हैं जो सर्कल है, वी विल प्रूव कि इसका जो कर्वेचर है वो कांस्टेंट है, और वो है किसके बराबर, वो अभी हम निकाल के बताते हैं। तो अगर मैं एक सर्कल ले लूं, ठीक है, और हम पॉइंट यहां से यहां तक का वही चीज कर रही हूं मैं, ये पॉइंट ऊपर वाली नोटेशन से अगर हम जाए तो ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट हमारा पी है, तो ए मैंने फिक्स कर लिया है अपना पॉइंट, और ये पी मेरा वेरी कर रहा है। अब क्या करते हैं, इसका और इसके टेंजेंट की बात करते हैं, और ये हमारा एंगल जाई हो जाता है, ऐसा ही होता है, ठीक है। अब क्या करना है, ये एस जो है, ये एस किसके बराबर होगा, अगर मेरा सर्कल है से रेडियस आर का, ओके, कुछ तो रेडियस होगा, तो से रेडियस आर का, सो क्या मैं, ये वाला एंगल कितना होगा, अगर ये जाई है तो ये कितना होगा, 180 माइनस आई, 180 माइनस आई, और ये एंगल कितना होगा, ये वाला, अगर मैं ओ पॉइंट ले लूं तो AOP एंगल,
क्या बोलते हैं, ये क्वाड्रिलेटरल टाइप बन रहा है, तो इसका और इसका यस मैम, sum कितना होता है ऑपोजिट एंगल्स का? 180 डिग्री 180 डिग्री। तो अगर ये 180 माइनस जाई है तो ये एंगल कितना होगा? जाई। जाई होगा। कोई डाउट इस पे? तो मैं एस निकाल सकती हूँ। क्या होता है लेंथ ऑफ द कर्व? पाई अपॉन 360 डिग्री इंटू 2 पाई आर। पाई इंटू 360 डिग्री, एक मिनट, कर्व मतलब एस। क्या बोल रहे हो आप, क्या होता है? पाई डिवाइड बाय 360 डिग्री इंटू 2 पाई आर। इंटू 2 पाई आर। ये कौन सा थ्योरम है? पाई अपॉन 360 डिग्री का मैम लेंथ ऑफ आर्क। अच्छा कार का फॉर्मूला। आर इंटू थीटा होता है। यस मैम, आर थीटा भी होता है। आर इंटू थीटा मतलब आर इंटू दिस एंगल, थीटा कौन सा एंगल, ये वाला, मतलब आर इंटू जाई बोल सकते हैं। इस केस में थीटा इज में जाई, यही बात है। यस मैम। ओके, तो हमारा s क्या निकल आ गया? r इंटू जाई आ गया। ठीक है, तो डी एस अपॉन डी जाई क्या होगा? आर। r के बराबर। और डी जाई बाई डी एस क्या होगा? 1 बाई आर। 1 बाई आर। तो ये क्या है? दिस इज योर कर्वेचर, दिस इज योर रेडियस ऑफ। रेडियस। तो ये कांस्टेंट है, r तो मेरा कांस्टेंट है भाई, सर्कल तो मुझे गिवन है रेडियस r का, तो r मेरा कांस्टेंट है। तो हमने यहां से प्रूफ कर दिया कि जो रेडियस ऑफ कर्वेचर या फिर कर्वेचर सर्कल का कांस्टेंट हो। ओके, ठीक है, इतना कोई डाउट यहाँ पे? ठीक है, तो ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे और